वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। में अगर कोई दिक्कत हो गया रह गया है तो बताना टाइप करके, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कल के टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह गया है तो पूछो, वरना आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट देते हैं कल के टॉपिक में, अगर किसी को प्रॉब्लम रह गया तो पूछो, वरना आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सब? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। रेडियस मैंने बता दिया, रेडियस में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हमने कहा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो रेडियस है वो है हाफ इंटू ए, यानी 0.5 इंटू स्मॉल ए, जहाँ स्मॉल ए है साइड लेंथ यूनिट सेल का, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो रेडियस है वो है √3/4 इंटू, जहाँ ए है साइड लेंथ उस यूनिट सेल का, ठीक है। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो रेडियस है वो है √2/4 इंटू ए। अब आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेट करने वाला नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेट करने वाला नंबर। किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर, किसी पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मौजूद क्रिस्टल के अंदर एक इंडिविजुअल पार्टिकल यानी एटम, एटॉमिक सॉलिड में, मॉलिक्यूल, मॉलिकुलर सॉलिड में, आयन, आयनिक सॉलिड में, यानी एक स्फीयर 3 डायमेंशनली, यानी तीनों एक्सिस पर 3 डायमेंशनल मैनर में डायरेक्टली जितने स्फीयर्स से कांटेक्ट में रहता है उसी को बोलते हैं उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी क्रिस्टल के अंदर एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन यानी एक स्फीयर डायरेक्टली जितने स्फीयर से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है उसी को उस पर्टिकुलर क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक वाला यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला क्रिस्टल यानी HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। तो याद रखने के लिए बहुत आसान है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट नंबर है 8 यानी 8 और क्यूबिक क्लोज पैकिंग शॉर्ट में CCP और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 12 और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। याद रखने के लिए बहुत आसान है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वाले क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, बाकी सबका 12। ये चार्ट हम भेज चुके हैं, उसको अपना देखते रहना, पढ़ते रहना, डाउट है तो वीडियो बार बार सुनते रहना। अगला है लेंथ। हम क्रिस्टल का बता चुके हैं कि लेंथ, साइड लेंथ ए जो है वो मेजर किया जाता है पिकोमीटर के ऑर्डर में। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻10 सेंटीमीटर। अब क्यूब का लेंथ सबको पता है, 1 क्यूब होता है। तो वॉल्यूम किसी क्रिस्टल का क्या होगा, यानी वॉल्यूम एक यूनिट सेल का क्या होगा, 1 क्यूब। 1 क्यूब का मतलब क्या है भाई, ए हम मेजर कर रहे हैं पिकोमीटर में, यानी लेंथ क्या है A × 10⁻12 मीटर या A × 10⁻10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, A³ × 10⁻30 क्यूबिक सेंटीमीटर या A³ × 10⁻36 क्यूबिक मीटर। लेंथ और वॉल्यूम का मामला खत्म हो गया। अब आइए मास पर। मास किसी क्रिस्टल का कैसे हम डिफाइन करेंगे, एक यूनिट सेल का मास हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर जितना एटम होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक एटम के मास से। और एक एटम का मास हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो उसके ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम आयनिक वेट को भाग दे देंगे किससे, अवोगाड्रोस नंबर से। और अवोगाड्रोस नंबर का बेस्ट अवेलेबल वैल्यू क्या है, 6.02252 × 10⁻23, उससे भाग दे देंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम अलग अलग पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर अलग अलग होता है, सबको पता ही है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 होता है और एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 2 होता है। तो किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का अगर हमको मास पता करना है तो उसके लिए सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ अ सिंगल एटम। और मास एक सिंगल एटम का, हम अगर एटम का एक एटम का निकालेंगे तो ग्राम एटॉमिक वेट बटे अवोगाड्रोस नंबर, है ना। एक मॉलिक्यूल का अगर हम मास निकालेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। एक आयन का अगर मास निकालेंगे हम तो ग्राम आयनिक वेट डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। और अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू आपको पता है 6.0225 × 10⁻23। अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू एक रेंज में आता है, आपको पता ही है, 6.02245 × 10⁻23 विद एन एम्बिग्यूटी ऑफ 0.00031 यानी 6.02245 × 10⁻23 प्लस माइनस 0.00031 यानी एक रेंज मिलेगा 6.02214 × 10⁻23 से लेकर 6.02271 × 10⁻23 तक अगर हमको वैल्यू लेते हैं तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन बेस्ट अवेलेबल वैल्यू जो अवोगाड्रोस नंबर का है, जो नासा में इस्तेमाल होता है, वो है 6.02252 × 10⁻23। एनसीईआरटी बहुत सेफ खेलता है, इसलिए वो लेता है 6.02 × 10⁻23। तो ये मामला हो गया मास का आपका, ठीक है। मास आप किसी पर्टिकुलर एक यूनिट सेल का निकालेंगे मेरे भाई, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल को गुना करो किससे, एक एटम के मास से। अरे भाई सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो ना, यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड दैट वेदर इट इज एटॉमिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड, ठीक है।
तो नंबर ऑफ एटम कितना है, अब नंबर ऑफ एटम डिपेंड किस पे करेगा, कैटेगरी है ना, क्लास ऑफ यूनिट सेल, वेदर इट इज सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड और एंड फेस सेंटर्ड। नंबर ऑफ एटम का क्या मामला है वो पहले बता चुका मैं। तो मास का मामला हल हो गया। अब आइए डेंसिटी पर। तो मास आपको मालूम है, वॉल्यूम आपको अभी कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया, तो डेंसिटी भी कैलकुलेट कर लोगे। अब किसी यूनिट सेल की डेंसिटी हम कैसे पता करेंगे, तो मास उस यूनिट सेल का डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी आप पता कर चुके हैं कि ए क्यूब, पिकोमीटर में लो चाहे सेंटीमीटर में लो या मीटर में लो, तुम्हारा मामला है ना। वॉल्यूम आपके पास है। मास अभी हमने बताया नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ए सिंगल एटम प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो अब इस सब को तमाम को एक जगह रखिएगा तो एक फॉर्मूला मिलेगा आपको डेंसिटी का। समझ में आया? ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम है। तो मास अब कैसे निकाले हैं, जेड इंटू, जेड है नंबर ऑफ एटम्स, जो सिंपल क्यूबिक के लिए 1 है, बॉडी सेंटर के लिए 2 है, फेस सेंटर के लिए 4 है, एंड फेस सेंटर के लिए 2 है। जेड इंटू है ना, जेड तो नंबर ऑफ एटम है। एक एटम का मास कैसे निकालोगे यार, तो ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम आयनिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ऊपर में क्या रखोगे, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए क्या है, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम आयनिक वेट, डिवाइड करो उसको नीचे में, यानी z इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या, एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.0225 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम डालो नीचे में ए क्यूब। अब ए क्यूब को सेंटीमीटर में लोगे, साइड लेंथ को पिकोमीटर में लोगे, मीटर में लोगे, वो अपना तुम जानो, यूनिट कन्वर्जन का चीज है वो अपना कर लेना। ठीक, देखो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, चूंकि वीडियो हम बहुत लेट से पोस्ट करते हैं रमजानुल मुबारक के पाक मुकद्दस महीने में, जो गुनाहों की माफी मांगने का महीना है, रहमतों का महीना है, करामतों का महीना है, उस वजह से वीडियो लेट से हम पोस्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग लाइव जुड़ नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो लाइव जुड़ते हैं वो अपने लाइव जुड़े, या जो इतने रात में बहुत लोग लाइव जुड़ते हैं तो थक जाते हैं, तो बंदर की तरह उछल कूद करते हैं, कभी मेरे पास कभी आओ कहीं निकल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो ध्यान से, जब आपको फुर्सत मिले, वीडियो फेसबुक लाइव पे अवेलेबल रहता ही, उसको ध्यान से आप सुनिए और उसका मजा लीजिए, अध्ययन कीजिए। कंटेंट जो है मेरा क्लासेस नाम के ग्रुप में डाल रखा है हमने, वहां से एक्सेस कीजिए और जहां कोई दिक्कत हो अब फौरन सवाल पूछिए, ठीक है। लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में वीडियो लाइव आएगा 10 PM ±15 मिनट, ठीक है। 15 रमजान तक तो तरावी का मामला है, तो 10 बजे के बाद ही आएंगे। शायद तरावी खत्म इंशाल्लाह हो कर लें मालिक के करम से, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि और पहले आए, लेकिन अभी तो यही है सिस्टम है। तो है ना, जितने लोग हैं अपना बाद में वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो रेडियस खत्म हो गया, क्वाड्रेचर भी निकल गया। अब एक तो आइए पैकिंग फ्रैक्शन है, उसको भी निपटा देते हैं। शुरुआत में जब हमने कहा था कि सॉलिड सब्सटेंस से बिलोंग करने वाले सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है 100% नहीं होता, और हमने कहा था कि चूंकि आगे हम पढ़ाएंगे यानी इंटरस्टिशियल वॉइड और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है उसको समझें आप। किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर, किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर उस यूनिट सेल का जितना यूनिट सेल के अंदर जितना परसेंट हिस्सा एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस यानी पार्टिकल्स यानी स्फीयर्स के द्वारा ऑक्युपाइड है, भरा हुआ, उसे हम उस यूनिट सेल का परसेंटेज डिफाइन करते हैं। सुन लीजिए कि पैकिंग फ्रैक्शन किसी यूनिट सेल का
हम डिफाइन करते हैं फ्रैक्शन किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का हम डिफाइन करते हैं उस यूनिट सेल का जितना परसेंटेज हिस्सा एटम भरा हुआ है उसी को उस यूनिट सेल का हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का जितना परसेंटेज हिस्सा एटम से या मॉलिक्यूल से या आयन से, अब जैसा सॉलिड होगा वैसा एटॉमिक सॉलिड होगा एटम और आयनिक सॉलिड होता है, यानी द टोटल of the unit cell which is being occupied by the individual atoms or molecules or ions is being termed as packing fraction, भरा हुआ हिस्सा, पैक्ड हिस्सा of that particular unit cell। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैथमेटिकली किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का कितना हुआ है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स। बार बार नहीं बोलेंगे यार, समझने की चीज है। द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय the total volume of that unit cell, है ना। एक कमरे का कितना हिस्सा भरा हुआ कैसे कैलकुलेट करोगे? उस कमरे में हर एक चीज जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है या कर रखा है उसको डिवाइड कर दो, पूरे कमरे के वॉल्यूम से निकल जाएगा कितना परसेंट हिस्सा भरा है, कितना परसेंट हिस्सा खाली है। यानी मैथमेटिकली पैकिंग फ्रैक्शन इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ द total volume occupied by the total number of atoms present in any particular unit cell divided by the volume occupied by the entire unit cell। अर्थात राष्ट्रभाषा यानी हिंदी में पैकिंग फ्रैक्शन किसी यूनिट सेल का परिभाषित किया जाता है कि उस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो मौजूद हैं उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में उन्होंने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम के तुलना में। अर्थात गणितीय रूप से गणितीय अंग्रेजी में मैथमेटिकल यूनिट पैकिंग फ्रैक्शन किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का अनुपात है। किसका न्यूमरेटर में कौन बैठा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स का जो वॉल्यूम है वो है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कौन है भाई? पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम। यानी बात है, रेशियो है मैथमेटिकली किसका द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद इन दैट ऑक्युपाइड बाय द एंटायर यूनिट सेल। यानी जो उस यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम मौजूद है उसके वॉल्यूम को भाई किसके वॉल्यूम से? यूनिट सेल में जो वॉल्यूम हम शो करते हैं स्मॉल v से, v फॉर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पूरे। शॉर्ट में फॉर्मूला जो खेलते हैं, फॉर्मूला क्या है? कंसेप्ट